बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बन रहे हैं। और ये जो करेले गोश्त है ना, ये काफ़ी हद तक कड़वे भी कम बने हैं क्योंकि मैंने करेलों में एक ऐसी चीज़ मिलाई है जिसकी वजह से इनकी कड़वाहट काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो आप इन करेले गोश्त को गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से करेले गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हांडी ले लिया और इसके अंदर मैं डाल दूंगी आधा किलो बीफ। आप चाहे तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो दो दरमियाने साइज के प्याज रफली काट के मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर था, वो मैंने काट के रफली इसके अंदर डाल दिया है। एक खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और इसके अलावा आधा खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया। नमक भी मैंने इसमें ऐड किया था लेकिन क्लिप मुझसे मिस हो गया उसका, तो आप ऐड कर लीजिएगा लेकिन केयरफुली डालिएगा क्योंकि हमने करेलों के ऊपर भी नमक लगाना है। तो अब गोश्त को गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया। आप अपने गोश्त के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं चूँकि यहाँ पर मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें गोश्त और मसाला जो है ना वो जल्दी से गल जाता है। तो बस ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मीडियम आंच में हमने इसको पकाना है और यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर ऐड किया हाफ कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने करेलों को फ्राई करना है ना जिस ऑयल में, वो भी इसमें ऐड करना है, इसलिए इस वक्त हम कम ही ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको दोबारा से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ हम यहाँ करेलों की तरफ चलते हैं। मैंने आधा किलो करेले ले लिए थे जिनके छिलका मैंने उतार लिया था। अब ऊपर और नीचे से मैंने इसका हेड एंड टेल काट लिए। दरमियान से इस तरह से काटेंगे और इसके अंदर जितने भी बीज है ना वो हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बीज निकल आते हैं। तो इस तरह से हमने बीज निकाल दिए हैं इसके सारे और इसको एक अलग बाउल में डालते जाएंगे। तो बस इसी तरह से मैं सारे करेलों को काट के और इनके बीज जो है ना वो अलहदा कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए सारे करेलों को छील के काट कर मैंने इनके बीज अलहदा कर दिया। अब इनको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हाफ हाफ इंच के फासले पर मैं इनको कट कर लूंगी। तो देखिए सारे करेलों को मैंने इसी तरह से काट लिए। अब इनकी कड़वाहट को हमने कम करना है। मुकम्मल तौर पे तो ख़त्म हम नहीं कर सकते लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को करेलों के ऊपर हम अच्छी तरह से मल लेंगे। ये देखिए इस तरह से नमक और हल्दी को हर करेले के ऊपर अच्छी तरह से लगा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को। तो बस अब इसको हम कवर करते हैं और आधे घंटे के लिए जो है ना इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब हम चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो यहाँ पर देखिए गोश्त का पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है। ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगा है। और यहाँ पर देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है इसका। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही थी। तो आइए गोश्त को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर जो है ना इसको हम कवर कर लेंगे और इसको रख देंगे एक तरफ। और अब चलते हैं हम अपने करेलों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए करेलों को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया और आपने देखा करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया। ये देखिए ये सारा का सारा जो है ना कड़वा पानी है इसका। और ये कड़वा पानी क्यों निकला है? क्योंकि हमने इसके ऊपर नमक और हल्दी लगा के रखा था। अब हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से मसल लेंगे ताकि बाकी की कड़वाहट भी जो रह गई ना थोड़ी बहुत वो भी निकल जाए। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको मसल लूंगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद जो है ना आप देखेंगे इसका मज़ीद पानी जो है ना वो निकल आएगा और करेलों में से कड़वाहट भी काफ़ी हद तक निकल जाएगी। अब हम ये देखिए अच्छी तरह से इसको स्क्वीज़ करेंगे यानी कि अच्छी तरह से निचोड़ेंगे करेलों को और एक दूसरी प्लेट में रखते जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये सारा आप देख रहे हैं ना कड़वा पानी कितना निकल आया है इसका। तो बस ये सारे करेलों को मैंने निकाल लिया। अब इनको मैं 2 से 3 पानियों में अच्छी तरह से धो लूँगी ताकि मज़ीद इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए।
तो करेलों को धोने के बाद यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और इसके अंदर हाफ कप मैं डाल दूंगी ऑयल। हाफ कप हमने पहले डाला था गोश्त में ऑयल और हाफ अब हम ऐड कर रहे हैं। तो ये पूरा एक कप इसमें जाएगा इस रेसिपी में। अब यहाँ पे देखिए जो करेले हमने धो के रखे थे वो डाल दिया। अब इनको हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये थोड़े से गोल्डन नहीं हो जाते। तो इस तरह से जब हम गोल्डन करके डालते हैं ना करेलों को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। इसमें जितना भी पानी वगैरह था मॉइस्चर था वो ड्राई हो गया। तो बस करेले हमारे फ्राई हो गए अच्छे से। अब इनको हम डालते हैं अपने गोश्त के अंदर। तो यहाँ पर देखिए गोश्त तो हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ था ना। अब ये करेले हम इसके अंदर डाल देंगे। ऑयल भी जितना भी इसका है ना वो भी डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके अलावा इसके अंदर जाएँगी हरी मिर्चें। तो ये साबित हरी मिर्चें हैं 5-6 अदद, ये मैंने डाल दी हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा। एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ था, इसको भी बारीक काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हरा धनिया भी हम बारीक काट के ऐड कर देंगे इसके अंदर और सारी चीज़ों को हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही लज़ीज़ ये करेले गोश्त बनते हैं, तो एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे करेलों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से जो है ना नरम हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा भी हलवा नहीं करनी हमने, बस हल्का-हल्का सा नरम करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे करेले गोश्त जो हैं बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं। तो फ्लेम को अब मैं बंद कर दूँगी और आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था। तो ये मैंने इस तरह से फैलाते हुए इसके अंदर डाल दिया। अब इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार से करेले गोश्त बनकर तैयार हो गए हैं। करेलों का मौसम है तो आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ही पसंद आएँगे और जो आपके घर में नहीं भी खाता ना करेले वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।